सभी बच्चे प्रणाम। कल पाठ 17 राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके बारे में प्रश्नोत्तरों के बारे में हम जान रहे थे। उन प्रश्नों के आगे आज और प्रश्न रहे हैं, थोड़े से उनको हम आज उनके विषय में जान लें कि हमें कहाँ क्या करना है। जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वो आपकी कॉपी के अंदर सारे प्रश्न लिखे हुए होने चाहिए और उन प्रश्नों को, लिखे हुए प्रश्नों को याद करना आपका काम है। लिख करके छोड़ना, याद नहीं करना, पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है। इसलिए से उन प्रश्नों को याद करना, उन व्याख्याओं को पढ़ना, याद करना बहुत जरूरी है। खैर, इसके आगे हम आज देखना चाह रहे हैं प्रश्न, एक नया प्रश्न मैंने बनाया है। नया प्रश्न क्या बनकर के सामने आया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का मूल भाव क्या है। कभी कभार परीक्षा पूछ लेता है, पूछ भी आती है ये बातें कि प्रस्तुत जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता के विषय में बच्चे हमें क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चे हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं। हमें इस बात का यानी कि समाज के बारे में बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या कहना चाहे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का मूल भाव क्या है, ये बात हमको जाननी होती है। या इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, ये भी हमें जानना होता है। कुछ भी कह दीजिए, इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या भाव निकल करके आता है, कुछ भी हम बोल दीजिए। तो कवि राजेश जोशी ने क्या बताया था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का मूल भाव यह है कि बाल मजदूरी तथा बाल श्रम है। मुख्य बात आपकी आती है कि बाल मजदूरी तथा बाल श्रम है। बच्चे भी परेशान है, बच्चे भी इस बात को कहते हैं कि हमें मजदूरी के लिए भेजते हैं, हमें पढ़ने लिखने की उम्र है, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन बेचारे करेंगे, परेशान है उनके सामने। माँ बाप उनको काम करने के लिए भेज देते हैं, समझ नहीं पाते कि हम क्यों भेजें काम को। पढ़ने के लिए जाना चाहिए था, पढ़ने ही हम उन्हें भेजे। तो कभी उनकी समस्याओं को लेकर के हमें समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, इस बात को आपको ध्यान में रखना। हाँ, तो मैं आपको अपने विषय में बताऊँ तो ना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का मूल भाव क्या है, बाल मजदूरी तथा बाल श्रम है। इसका मूल भाव क्या, बाल मजदूरी और बाल श्रम है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका जो बचपन छिन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ कभी उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति की ओर हमारा सब ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, जिनके कारण बच्चे अपना बचपन को खो देते हैं। उन्होंने ये बात बताया था कि बाल मजदूरी तथा बाल श्रम, कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन जाने की पीड़ा को जताने का पूरा उन्होंने प्रयास किया था। तो आज हमारे समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां वो इस तरह से बनी हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी ओर ध्यान बढ़ाने के लिए बच्चों को अपना बचपन मिल जाए, वो बचपन नहीं खो पाए, बचपन अपना, इस कारण से वो बच्चे अपने आप में ही पढ़ने में रुचि रखें और कार्य करें। इस स्थिति के बारे में कवि राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को उन्होंने मुख्यतः समझाने की कोशिश की है। छठा प्रश्न कहता है, बच्चे के काम पर जाना व्यक्ति के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया गया है। इसका क्या कहना है कि बच्चे के काम पर जाना एक हादसे के समान इसलिए बताया है कि खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से उनका जो भविष्य है नष्ट हो जाता है। इससे उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, वही उनका जो मानसिक विकास भी है वो नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए एक अकुशल श्रमिक बन करके रह जाते हैं, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं, इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना चाहिए था वह उनको नहीं मिलता है, जिससे प्रगति का दर है, उन्नति की जो दर है वो कमजोर पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, उनकी उन्नति नहीं हो पाती, शारीरिक और मानसिक विकास है उनका अवरुद्ध हो जाता है। किस कारण से, शिक्षा से वंचित होने के कारण यह स्थिति उनकी हो जाती है। आठवां हमारी बात, आपके विचार से बच्चों को काम पर जाना, बच्चों को काम पर क्यों भेजा जाना चाहिए, इससे उन्हें करने से कौन कौन से मौके मिलते हैं, कौन कौन से कार्य हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं।
तो हमें मुख्य रूप से ये बात को ध्यान में रखना है कि बच्चे समाज के अभिन्न अंग हैं, उन्हें पढ़ने लिखने खेलने कूदने के उन्हें अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए और यह आवश्यक भी है उनके जीवन के लिए। तो हमें क्या बताना होता है कि मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का जो बचपन है वो नष्ट हो जाता है, वह वही उसका हो जाता है, वे जीवन भर के लिए मजदूर बन करके रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर एक कलंकित काम माना जाता है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। बाल मजदूरी करवाने से, बाल श्रम करवाने से बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। वो हमारे समाज के लिए एक सबसे बड़ा कलंक बात बताई गई है। उसको मिटाने के लिए हमें पूरा प्रयासरत रहना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। यह बात हमें सोचनी होती है। अगला आता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में काले पहाड़ आया हुआ है। कविता में काले पहाड़ किसका प्रतीक बताया गया है? कविता की त्राई बात ये कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में काले पहाड़ है, वो किसका प्रतीक बताया गया है, किसका संदेश बताया गया है? हमें क्या सोचना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में काले पहाड़ समाज में व्याप्त जो शोषण व्यवस्था है, शोषण हो रहा है किसका? बाल मजदूरी, बच्चों का। समाज में जो शोषण व्यवस्था है उसका प्रतीक क्या है? काले पहाड़ को बताया है क्योंकि इसी व्यवस्था से समाज का जो एक वर्ग है, समाज का एक वर्ग है, वो बच्चों का क्या कर रहा है? शोषण के कार्य में लगा हुआ है, जिसके कारण बच्चे अध्ययन करने से वंचित रह जाते हैं, पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं, वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते, जिससे समाज के अंदर जो ऐसी बुराइयां फैली हुई हैं, इन बुराइयों को हमें तत्काल रूप से प्रभाव से खत्म करना चाहिए। क्योंकि समाज की अगर उन्नति और पहुंचाना है तो बच्चे को शिक्षा खेल कूद के लिए आगे लाना ही पड़ेगा। पाठ में ये आज जो बकाया प्रश्न रह गए थे वो यहाँ समाप्ति की ओर है, पूर्ण हो चुके हैं। 2 प्रश्न आपने मेरे को बताए थे। आपका पहला जो वाला प्रश्न है, छोटी वाला प्रश्न है, इनको मैंने आवश्यक रूप से बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए और आप इस चीज़ को सीख पा गए होंगे। और संभवतः मैं जानता हूँ कि इन प्रश्नों को लिख करके याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और जब तक आप इसको नहीं कर पाओगे तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी याद नहीं कर पाओ। आज इतने आगे कल नया विषय लेकर के, नई बात लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।